महीने तक टीका लग जाना चाहिए, जो कि टीबी से हमें बचाता है। उसके बाद संतुलित आहार लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि खाना अच्छे से खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, 1 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए, क्योंकि जो टीबी होता है वो कमज़ोर जो खाना नहीं खाते हैं और जो हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, अपने आसपास सफाई का ध्यान नहीं रखते, उनको सबसे ज़्यादा टीबी होती है। और टीबी के मेरे सहपाठी ने आपको बताया कि टीबी के टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट होता है डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टेस्ट। तो उसमें क्या होता है कि जिसको वो मेरी सहपाठी मनीषा। तो जैसे कि मेरी सहपाठी ने बताया, बचाव के भी कुछ उपाय हैं। सबसे पहले तो एक ट्रीटमेंट होता है जिसे हम डॉट्स कहते हैं। ये जो उपचार है ये 6 से 9 महीने तक चल सकता है। इसकी आपको कोई भी दवाई छोड़नी नहीं होती है। अगर आपसे कोई भी दवाई छूट जाती है रात की, दिन की या सुबह की, तो आपको वो उपचार दोबारा से शुरू करना होता है। और अगर आप ये उपचार नहीं कराएंगे तो जो बैक्टीरिया है वो 10 साल तक जीवित रहेगा आपके अंदर। इसलिए उपचार ज़रूरी होता है। उपचार कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उपचार कराइए और उसकी किसी भी दवाई को मत छोड़िए। इसके अलावा कुछ और भी दवाइयाँ दी जाती हैं। नमस्कार, जैसे कि मेरे सहपाठियों ने आप सभी को बताया कि टीबी या जब ट्यूबरक्लोसिस होते हैं, क्षय रोगी किसे बोलते हैं, कैसे फैलता है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब लक्षण क्या क्या होते हैं, उसके बारे में बताया। जैसे टीबी या क्षय रोग एक गंभीर बीमारी होती है, मुख्य रूप से फेफड़ों को जो प्रभावित करती है। और अगर ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, संक्रमण ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमारी रीढ़ की हड्डी हो गई, हमारे मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकता है। जो टीबी होता है किस तरह से फैलता है? सबसे पहले कि किसी भी संक्रमित व्यक्ति, किसी को टीबी हो रखा है, अगर आप उसके संपर्क में आते हो तब भी क्या टीबी क्या फैल सकता है, क्योंकि उसके थूक में, उसकी मतलब खांसी में क्या उसके जो बैक्टीरिया होते हैं प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद टीबी होता है हमारे एक बैक्टीरिया होते हैं जिसे आप माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। इस बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, टीबी क्या होता है, फैलता है। अब इसके लक्षण के बारे में जैसे मेरे सहपाठियों ने बताया कि क्या क्या हो सकता है, एक बार आपको बता दूँ। इसमें क्या होता है कि हमारे सीने में दर्द हो सकता है, खांसी हो सकती है, और रात में पसीना आना, वजन कम हो सकता है टीबी में, बुखार आना, ठंड लगना, ये सब चीज़ें लक्षण हमें टीबी में देखने को मिलते हैं। अब हम अगर किसी को टीबी मतलब हो गया, कोई संक्रमित हो गया टीबी से, तो हम घरेलू नुस्खे क्या क्या अपना सकते हैं, घर में कैसे इलाज कर सकते हैं। इसके जैसे आंवले का जूस का सेवन कर सकते हैं आप लोग, संतरे का जूस पी सकते हैं, हरी चाय जिसे हम ग्रीन टी बोलते हैं वो पी सकते हैं, लहसुन खा सकते हैं, अपने भोजन में लहसुन को मतलब डाल सकते हैं, अनानास का रस पियो, पुदीने का रस जूस का सेवन करें, काली मिर्च होगी, हरी सब्जियों का सेवन सबसे ज़्यादा कीजिए। रोकथाम कैसे करें? सबसे पहले हमें अगर किसी मतलब पेशेंट को, किसी को भी टीबी अगर हो गई है, तो डॉक्टर जो दवाइयाँ लिखता है उसका टाइम से सेवन करना है, समय समय दवाई लेते रहना है। खांसते छींकते समय अपने हाथ का उपयोग करें और ऐसे कोहनी का यूज़ करके छींकना है, किसी और को वो संक्रमित ना हो। धूम्रपान ना करें, क्योंकि जब धूम्रपान करेंगे उससे क्या होता है, हमारे फेफड़े जो होते हैं उसमें जाता है, उससे जो बैक्टीरिया होते हैं उस चांसेस बढ़ जाते हैं। खुले में ना थूके, अगर किसी को मतलब टीबी हो रखा है, कोई टीबी से संक्रमित है, तो खुले में ना थूके, क्योंकि उसमें वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, मतलब होता है। व्यक्ति के संपर्क में ना आए, जो संक्रमित व्यक्ति होगा उसके संपर्क में नहीं आना है, उससे क्या होता है, टीबी क्या फैल सकता है। धन्यवाद।